क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन के पास विकल्प नहीं थे? क्या वाकई में आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रखते रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो क्या वाकई में इतना बेबस था इलेक्शन कमीशन के छोटी पार्टियों के लिए, छोटे दलों के लिए कुछ नहीं कर सकता था? कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं निकाल सकता था? आपने देखा कि पिछले 5 स्टेट के जो चुनाव हुए थे वो उसके बाद एक इंटरनेशनल महामारी, अंतर्राष्ट्रीय महामारी आई जो कि अभी तक चल रही है। और उस वक़्त मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया था और एक क्लियर कट कहा था कि इनके अफसरों और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो मर्डर केस की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये हमारा कमीशन इस बात को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गए, उस वक्त यही बात आई कि इस तरह की संवैधानिक दोनों संस्थाएं हैं, इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन मजबूर है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कराने के लिए, जो संवैधानिक अभी बात कर रहे थे सभी लोग कि इलेक्शन कराने का टाइम था। अभी बात आई कि प्रोफेसर जो समाजवादी पार्टी के हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन में हमेशा एज ए लीडर आते रहे हैं। क्या ये जो बातें अब लिख के दे रहे हैं, तो जब हमारा कमीशन मीटिंग बुलाता है इलेक्शन से पहले तब कह सकते थे, उसके बाद जब हमारा कमीशन उनकी स्टेट में विजिट करने गया तब कुछ कह सकते थे। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त ये शोर मच रहा था जब हमारा इलेक्शन कमीशन सर्वे कर रहा था, हमारे अधिकारी सर्वे कर रहे थे, उस वक्त ये शोर मचाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन को इन पे बैन लगाने देना चाहिए पार्टियों पे। ये उनका काम था और भारत सरकार का काम था, स्टेट गवर्नमेंट का काम था और वर्करों का और नेताओं का काम था कि वो कोरोना से बचने की कोशिश करते। आज आप एक बात देख लीजिए कि जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है वहाँ भी तो कोरोना की महामारी आई हुई है। कोरोना क्या है कि कोरोना के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने साधनों को देखते हुए, अपनी बातों को देखते हुए, अपने वोटरों की सेफ्टी के लिए अगर ये नियम लागू किए कि कोई नुक्कड़ मीटिंग नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी, तो इसमें क्या बुरी बात कह दी है? जिसको जो करना था कर चुका। अब आपको मैं चीज़ क्लियर बता दूं कि चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन किसी को MLA MP जिता के नहीं देने वाला। ये उनका अपना काम है, उनका अपना होमवर्क है। उन्होंने क्या किया 5 सालों में, चाहे वो अपोजिशन में रहे चाहे वो गवर्नमेंट पर रहे। आपको मैं एक चीज और 5 सालों में क्या किया वो बोलेगा, ना कि आपकी रैलियां बोलेंगी। एक बड़ी बात यहाँ पर आपने कही है, चुनाव आयोग को ही आप अपनी हार का ठीकरा फोड़ देते हैं कभी। जी ठीक है, कभी EVM को खराब बता देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को पक्षपात बता देते हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने वाला। तो हर बार इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ना जो है वो सही तरीका नहीं है। समाजवादी पार्टी पावर में आई थी 2012 में जी, सारे अफसरों को हटा दिया था, होम सेक्रेटरी हटाया, चीफ सेक्रेटरी हटाया और DGP हटाया था। और उस वक्त मायावती की सरकार थी, तो क्या तब ये क्या सो रहे थे क्या? अमित जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरी बात सुनी अमीन साहब की, वो किस तरह से कह रहे हैं कि 5 साल में आपने जो काम किया होगा ग्रास रूट पे जाकर उस पर चुनाव लड़िए ना, चुनाव आयोग पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं हार दिख रही है इसलिए बौखलाकर ये बहाने बना रहे हैं। मीटिंगों में क्यों नहीं बोले थे? जब मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग ने आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा था तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था? पिनाज, इलेक्शन कमीशन को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये जो हमारे अमीन जी हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस देश की सेकुलर सोशलिस्ट सरकारों ने बनाई हैं। उनका गठन जो है क्योंकि उनकी खुद मुख्तारी रहे, उनकी इंडिपेंडेंसी रहे। क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों ने देखा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव हुए क्या क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन पूरे उस चुनाव में सोता रहा, किसी को मालूम नहीं था कि ये इलेक्शन कमीशन होता क्या है। गुंडा राज चुनाव नहीं कराता है पंचायत की, ऐसा दबंगई देखा नहीं। लोगों ने याद किया कि 70-80 के दशक में डकैत कैसे चुनाव लड़ते थे, डकैतों की तरह से चुनाव लड़ा गया। जी सुन लीजिए साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में जो चुनाव हुए हैं, हमारा सवाल इसीलिए होता है अमीन जी, गौर से सुनिए जरा, मैं दो बातें उन्होंने एक बात तो बहुत वाजिब करी ना, उन्होंने आपसे एक बात सीधी एक बात तो उन्होंने बिल्कुल वाजिब की जा जब भाई सब एक बात तो उन्होंने सीधा कहा ना कि भाई एक बात बताइए, जब चुनाव जीत जाए तब कभी नहीं कहते कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया या ईवीएम खराब थी। जैसे ही चुनाव पार्टी कोई हारती है तो ईवीएम पर दोष बढ़ने लगती है। जब चुनाव जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन पे पक्षपात के आरोप नहीं लगते हैं, उसके बाद आप आरोप लगाने लगते हैं। तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम क्यों करना है? क्यों हम एक देश की एक संस्था जो है, स्वायत्त संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर क्यों हमें उंगली उठानी है? सिस्टम को कहीं ना कहीं तो बने रहने देना होगा ना। ना अदालत पर भरोसा, ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा, तो फिर जाएंगे तो जाएं कहां? सिस्टम कैसे चलेगा? अगर अमीन जी में, अरे सुनिए तो ना, पीना सुन लो भैया,
अमीन जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे देश की संस्था है ना, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी होती तो वो प्रधानमंत्री जी के यहाँ मशवरे पे, आदेश पे चले नहीं जाते, वो मना कर देते। मना नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या समझाया, क्या क्या होना है। हम सवाल उठा रहे हैं। आपको मालूम है पूरे उत्तर प्रदेश में आप तो सुमोटो लेते हो ना, इलेक्शन कमीशन के लोग। आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। बीजेपी के द्वारा आज की डेट में सारे सिनेमा हॉल में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां पे वीडियो चल रहे हैं। आपको मालूम है? एक सेकंड अमीन साहब जवाब दें। समाजवादी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मत लाइए बीच में। पॉलिटिकल बात मत करिए अमीन जी, पॉलिटिकल बात मत करना हमसे जी। न्यूट्रल बात करो आप। बीजेपी की तरफ से मत बोलो। हम ये कह रहे हैं मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेमा हॉल में सपा के खिलाफ वीडियो चल रहा है। यही कहती रही, खिलाफ कैंपेन चल रही है। 10 साल वो इलेक्शन कमीशन नहीं उनको जिताया था, आपने बंद करवाया। यही अफसर थे, आपने बंद यही करवाया। अधिकारी थे, उसको भी ब्लेम करते रही। और आप बाई इलेक्शन जीतने के बाद अब चुप हो गई हैं। और आपका भी 12 में इलेक्शन हुआ था, आप लोग जीते थे, तब ये इलेक्शन कमीशन ही था। इलेक्शन कमीशन पे उंगली मत उठाइए, ये हमारा कहना है। इलेक्शन कमीशन पे उंगली मत उठाइए। हमारे जनता अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, जितना आपको दम है, आप जितना आप दावा कर रहे हैं कि 10 मार्च को लाल टोपी वाले आएंगे, सत्ता में आप आएंगे, तो भी आप यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन गलत था, चुनाव गलत थे। इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, तब भी आप यही कहेंगे। मतलब अच्छा गप गप ये थोड़ी होता है। पीनाज जी ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। पहले इनसे बोलिए एकदम न्यूट्रल बात करो, हमसे राजनीतिक बात मत करो। समाजवादी लोगों ने इस देश को बनाया है। नहीं इलेक्शन कमीशन आप अरे वो तो एक सवाल पूछ रहे हैं ना कि मीटिंग में आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। वो आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि आपने मीटिंग में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री का आदेश पे चलेगा। देश के प्रधानमंत्री आपको बुला लेंगे, आप चल जाएंगे। कमीशन जब गया तभी बोलिए, पापा ने बुलाया चुनाव होना चाहिए, जीत रहे हैं। पापा हैं आपके, आपको गलत फहमी है। पापा हैं आपके देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी पापा हैं आपके। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सही भाषा कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, नहीं राहुल देव जी, क्या अमीन जी के मुद्दे में वाकई में आपको कुछ गंभीरता नजर आती है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर जो सवाल उठाने, उनकी उस मीटिंग को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शालीन नहीं है एक पूर्व अधिकारी से बात करते हुए। और चुनाव आयोग के बारे में पहली बात यह है कि उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव आयोग के जो लोग वहां पर गए थे वो प्रधानमंत्री से नहीं मिले थे। उनकी कोई प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी, ना प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया था। वो प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे, वहां एक सचिव से उनकी बातचीत हुई। तो कृपया आप पहले तो अपने तथ्य दुरुस्त कर लें। अब उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, इस पर अलग राय हो सकती है, लेकिन यही चुनाव आयोग है। इसी से आपको जब कल अगर आप मान लीजिए जीत जाएंगे तो आप अपने शब्दों को वापस लेंगे क्या? क्योंकि ईवीएम के बारे में भी यही होता रहा है। तो थोड़ा सा तो संतुलित बात करें। और उनको राजनीति में आप क्यों घसीट रहे हैं? अनीश जी ने अपनी बात कही, चुनाव आयोग की ओर से उन्होंने एक बात रखी, उसको भी आप राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, उनको भी राजनीति में घसीट रहे हैं। ये शोभनीय नहीं है। उनसे राजनीति की चर्चा मत कीजिए, आप दूसरों से करिए ना। वहां पे दूसरी पार्टी के बीजेपी के मित्र बैठे हैं, उनसे आप राजनीति की सारी चर्चा कर लीजिए। लेकिन एक संस्था है जिसकी मर्यादा आपने सुना होगा, बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। 1 मिनट, चुनाव आयोग की मर्यादा को और उसकी विश्वसनीयता को, उसकी लोक छवि को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, केवल सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं है।